स्टीव जॉब्स का नाम सुनते ही एक सवाल दिमाग में आता है, क्या वो वाकई एक इनोवेटर थे या एक मास्टर मैनिपुलेटर? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और कंपनी बनाने की नैतिकता के कुछ जरूरी सबक सीखते हैं। 9 जनवरी 2007 जॉब्स ने दुनिया को आईफोन दिखाया और कहा कि इसकी मल्टी टच स्क्रीन एप्पल का सबसे बड़ा आविष्कार है। और इसी एप्पल टेक्नोलॉजी को कॉपी करने के लिए उन्होंने सैमसंग जैसी कंपनियों पर केस कर दिया और करोड़ों जीते भी। पर क्या ये टेक्नोलॉजी सच में एप्पल ने बनाई थी? इसकी कहानी कुछ और ही है। चलिए देखते हैं। मतलब ये इनोवेशन नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल थी और ये पैटर्न बहुत पुराना था। 1970 में अटारी ने जॉब्स को ब्रेकआउट गेम बनाने को कहा। उन्हें कोडिंग आती नहीं थी तो वो ले आए अपने जीनियस दोस्त स्टीव वोज़नियाक को। वोज़नियाक ने 4 रात जाकर ऐसा कमाल का गेम बनाया कि अटारी ने खुश होकर जॉब्स को एक तगड़ा बोनस दिया। लेकिन जॉब्स ने अपने ही पार्टनर से झूठ बोला और 90% से ज्यादा बोनस खुद रख लिया। यहीं से भरोसे की नींव हिल गई। पर सबसे बड़ी चोरी तो अभी बाकी थी। ज़ेरॉक्स पार्क रिसर्च सेंटर में जॉब्स को पता था कि ज़ेरॉक्स के पास भविष्य की चाबी है। पहले निवेश का लालच दिया, फिर उनकी लैब देखी और फिर उन्हीं के आइडियाज चुराकर एप्पल के कंप्यूटर बना डाले। और जब सवाल उठे तो उनका जवाब था, महान कलाकार चोरी करते हैं। मतलब चोरी को भी जीनियस होने की निशानी बता दिया। एप्पल के कर्मचारी इसे रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड कहते थे। जॉब्स की वो काबिलियत जिससे वो किसी को कुछ भी मनवा लेते थे। किसी का आइडिया पहले रिजेक्ट करते, फिर कुछ हफ्ते बाद उसी आइडिया को अपना बताकर पेश कर देते। उनका मूड भी बहुत अजीब था। सुबह किसी पर चिल्लाते तो शाम को उसे महंगी कार गिफ्ट कर देते। इससे एक डर का माहौल बना रहता था। ये हेरफेर तब चरम पर पहुंचा जब कंपनी पर कंट्रोल की बात आई। बोर्ड उनके बर्ताव से इतना तंग आ गया कि उन्हें निकालने का फैसला कर लिया। लेकिन जॉब्स ने लंबा गेम खेला। वो सिर्फ वापस नहीं आए बल्कि पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए आए थे। तो आज के फाउंडर्स के लिए सवाल क्या है? क्या कुछ समय की बड़ी सफलता के लिए पार्टनर्स को धोखा देना सही है? क्योंकि किसी भी नई कंपनी के लिए सबसे कीमती चीज भरोसा होता है और ये तरीके उस भरोसे को ही खत्म कर देते हैं। तो जॉब्स की कहानी से नैतिक लीडरशिप के 3 जरूरी नियम सामने आते हैं जो एक अच्छी कंपनी कल्चर के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला, क्रेडिट बांटना सीखें। टीम की जीत ही आपकी जीत है। हर किसी के काम को सराहें। दूसरा, इनोवेशन करें, चोरी नहीं। दूसरों के आइडियाज पर अपना हक जताना इनोवेशन नहीं कहलाता। और तीसरा, भरोसा बनाएं, धोखा नहीं। आपका करिश्मा लोगों को प्रेरित करने के लिए होना चाहिए, मैनिपुलेट करने के लिए नहीं। तो क्या आखिर में मिली सफलता गलत तरीकों को सही ठहराती है? जॉब्स ने एप्पल को तो बना दिया, पर कई रिश्ते और करियर तोड़ दिए। तो आज के फाउंडर्स को ये तय करना है कि वो किस तरह का लीडर बनना चाहते हैं।